बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय। तथागत बुद्ध एक महापुरुष की जय। जितने भी संत महात्मा हमारा भारत देश में हुए, अन्य देशों में हुए, उन्हीं के चरणों में मैं बार बार त्रय बंदगी साहेब बंदगी। आज हमारे भारत देश वैज्ञानिक युग में चल रहा है। कितना टेक्नोलॉजी बढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ बात करें तो देश और विदेश में आवाज़ चले जाते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाई देता है। ऐसे टेक्नोलॉजी विज्ञान युग में हमारे भारत देश में आज पिछड़ापन लाखों साल हजारों साल से पिछड़ चुका है, ऐसे महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी हजारों साल यहाँ से चले गए, लेकिन उसका मृत्यु हो चुका है, शरीर छोड़ कर चले गए हैं। आज हम अयोध्या में राम मंदिर में उसके मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। क्या यह सत्य है या कभी किसी डॉक्टर ने यह किया है कि प्राण डालने के लिए किसी प्रकार से उसमें टेक्नोलॉजी लाया है डॉक्टरों ने, जिसे मृत घोषित कर दिया है। जिंदा इसमें हाड़ मांस चाम आदि होते हुए भी उसमें जान प्राण नहीं डाल सकते हैं। तो हजारों साल श्री रामचंद्र जी यहाँ देश से अपना शरीर छोड़ कर चले गए, क्या उनसे आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? यह बात तो एक बच्चा भी का दिमाग में नहीं आते हैं। और हम सब पढ़े वेदों पुराणों कुरानों बाइबल गुरु ग्रंथ में पढ़ते हैं, अभी यही पढ़ते हैं जो प्राण डालने के लिए बात करते हैं। यह कितना विडंबना है, समाज में कितना गुमराह कर रहे हैं। ये तो आप कई सदियों से आप ढकेलने के लिए बात कर रहे हैं। कई सदियों, आज को कौन कहे, पुराना पीछे बहुत हजारों साल से पीछे हो चुके हैं। ऐसे समझ में आ रहा है कि हमारा भारत देश बहुत पिछड़ापना हुआ है। उसे हम आगे लाए तो आगे लाने के लिए यही पंडितों के जाल में फंसकर हम आगे ला सकते हैं, ब्राह्मणों शंकराचार्य के जाल में फंसकर हम आगे ला सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा समाज के लिए धोखा है। हम कभी भी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं खोज पाए कि मनुष्य मरने के बाद में, हजारों साल के मरने के बाद में प्राण डाला जाता है। यहाँ इस बात को सोच रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, जितना हमारा विश्व में देश है, वो सोच रहे हैं कि भारत में कैसा है, कैसा वैज्ञानिक आ गया नया, जिसने हमारे भारत देश में श्री रामचंद्र जी हजारों साल चले गए, उनसे प्राण डाल रहा है। बड़ा निंदनीय है, बड़ा सोचनीय है। इसको हम कैसे बात को समझाए। और शंकराचार्य ही मुखिया है, पंडितों ही मुखिया है, जो प्राण डालने का अधिकार उनको ही मिला है। यह प्राण डालने का अधिकार पूरा विश्व में हर जन स्कूल में पढ़ाया जाए और अपने परिवार में बुजुर्ग लोग जो मर जाते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए और जीवित हो जाए। यह बात अगर नहीं हो सकता है तो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डालना एक बकवास की बात है। ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये तो यादगार है, बस रामचंद्र जी ऐसे थे, इसे मूर्ति का यादगार है। ना उसको खिला सकते हैं, ना पिला सकते हैं, ना हिला धुला सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में आतंकवादी होते हैं, बहुत बड़े बमबारी होते हैं। उसे श्री रामचंद्र जी को कहे अपने एक धनुष बाण में मार करके सब आतंकवादी को नष्ट कर दिया जाए। हमारा देश बम और परमाणु बम का आविष्कार बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अवतरित हो चुके हैं। और जितने बड़े हमारे समाज में गुमराह कर रखा है, ये शंकराचार्य का देन है। क्योंकि हमारे भारत भूमि में ऐसे कबीर, नानक, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर ऐसे महान पुरुष हुए। ऐसी करने के लिए महापुरुष हुए। इसका शिक्षा को क्यों अपने अंदर में अपने नहीं उतार पा रहा है? क्या देश की विडंबना है, क्या समाज की विडंबना है। ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, भ्रमभूत में आकर के समाज के अंदर में जहर घोल रहे हैं। आपको चाहिए रामचंद्र जी का
वाणी का अनुसरण करे। क्या कहा है रामचंद्र जी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने सोई। जब श्री रामचंद्र की बात को माने, भरत और राम में कितना प्यार था। अपना राज्य के लिए एक दूसरे गेंद की तरह अपना राज्य को, राजगद्दी को ढकेल दिया, फेंक दिया और अपना त्याग की भावना बताए। और वही रामचंद्र जी बाली को मार करके सुग्रीव से मित्रता किया। वही रामचंद्र जी रावण को मार करके विभीषण से मित्रता किया। और वही जब वापस आए लंका से अयोध्या में, तो राम और भरत का मिलाप देख करके उसके आँख फटी रह गई, विभीषण का और सुग्रीव का देखते देखते। तो ऐसा राम और भरत में प्रेम था और हमारे इस प्रेम विश्व में होना चाहिए, भारत भूमि में होना चाहिए। इसका शिक्षा हमारे अंदर उतरना चाहिए, पूरा देश में उतरना चाहिए। और उसके हम प्राण प्रतिष्ठा डाल करके हमारे क्या भारत की उन्नति होगा? अरबों खरबों रुपये हमारा भारत देश का पैसा खराब हो गया है। यदि यही इसी पैसा से अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सड़क, फैक्ट्री का निर्माण होता तो हजारों लाखों आदमी वहाँ का जीवन यापन करता। ये पैसा का बर्बादी नहीं तो क्या है? ऐसे समय में हमको विज्ञान की ज़रूरत है, बुद्ध और महावीर कबीर के ज्ञान की ज़रूरत है। अपने आप को जाने और अपने आप को जाने बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। ऐसे संतों के ग्रंथ, संतों के अध्ययन, संत महात्मा के वाणी आज वर्तमान में चलते फिरते आ रहे हैं। उनके पास जाए और जा कर के इस भ्रम का, अंधकार का विनाश करे और अपना विज्ञान युग में जीवे। यह विज्ञान तो प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के नियम के तहत ही बताते हैं। प्रकृति के नियम से विरुद्ध जो बात करता है वह झूठ बोलता है। रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा करना एक विरुद्ध है, प्रकृति से विरुद्ध है। ये कभी नहीं हो सकता है। यदि होता है तो आज अस्पताल में जाकर के देखे अभी तुरंत, और जिसी का मृत्यु हो चुका है उसे प्राण प्रतिष्ठा डाले, और डाले तो मान जाएंगे कि वास्तविक में श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। हमारा भारत देश के जनसंख्या के कमी नहीं होगा और आफत में फंस जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा डालने से जनसंख्या की वृद्धि होगा। मृत्यु तो होगा ही नहीं किसी का भाई। किसी का मृत्यु हो जाए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया जाए तो हमारा देश इतना जनसंख्या से व्याकुल हो जाएंगे कि खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा और वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि मृत्यु तो होना बंद हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं, जीवित हो जाते हैं। ये काम तो रामचंद्र के अपन समय में नहीं किया, कृष्ण अपने समय में नहीं किया, महावीर ने अपने समय में नहीं किया, और आज ये अपने समय में कर रहे हैं। रामचंद्र जी के लड़ाई में कितना सैनिक मरे, कितना बंदर भालू मरे, वह समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं थे। श्री कृष्ण के समय में पांचों पांडवों की लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा उस समय नहीं थे। आज शंकराचार्य कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र ला करके रामचंद्र को जीवित कर रहे हैं, प्राण डाल रहे हैं। एक कितना बच्चों के भांति, इतना तो बुद्धू आदमी भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे तो शंकराचार्य लोग कर रहे हैं। ये तो हमारे देश के लिए बहुत दूरी धकेल रहे हैं। हमारा देश का, भारत देश का दुर्दशा में डाल रहे हैं। यदि महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जितना भी सैनिक हमारे देश में सुरक्षा के लिए महापुरुष हमारा बलिदान हुए हैं, यदि उनका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए, आज जीवित हो जाए, तो हमारा देश बहुत स्वर्ग ही बन जाएगा।